हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज मैं आपको करवाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेस्ट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो क्वेश्चन चाहे कम होंगे इसमें, पर क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन है इसमें, और हर क्वेश्चन में जो कंसेप्ट होगा वो आपको मैं बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। और बीच में मुझे कुछ लगेगा कि नहीं इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो जब भी आप वीडियो देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में, ठीक है, क्योंकि मैथ तभी समझ आता है अगर कॉपी पेन साथ में हो, अगर आप साथ साथ में करते रहें, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ पहले खुद किया करो, उसके बाद फिर देखा करो, ठीक है। अगर मेरा मेथड आपको आसान लग रहा है तो उससे करो, अगर आपका मेथड आसान है, आपका आंसर ठीक है, तो उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो हमने उसके ऊपर बहस नहीं करनी है कि किसका तरीका बेस्ट है। हमने देखना है कि क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और बेस्ट सोल्यूशन किस तरह का है, बेस्ट तरीका कौन सा है, उससे मतलब है हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ, अगर आपको वीडियो ठीक लगे, ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, आगे की वीडियो फिर इससे भी बेस्ट बनेगी। और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा, बेस्ट क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन करवा दूंगा इसी चैनल पर, वो भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कंबाइन करनी है रेशो। ए रेशो बी दे रखा है 11:7, और एक तरफ है बी रेशो सी आपको दे रखा है 5:19, 5:19। आपसे पूछा है ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी। रेशो कंबाइन करनी है, जैसे अलग अलग रेशो दी होती है ए बी, फिर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जैसे बी से सी गए, फिर आगे सी से डी हो सकता है। आपने रेशो कंबाइन करनी है, तो रेशो को कंबाइन किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रेशो को कंबाइन किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे बी कितना है, यहाँ पे 7, यहाँ पर भी बी है, बी कितना है, यहाँ पे 5। जो भी कॉमन होगा यहाँ पे आपने कॉमन में देखना कि कॉमन की वैल्यू सेम है कि अलग अलग है। तो बी एक जगह पे 7 है और बी एक जगह पे कितना है, 5, अलग अलग है। अच्छा, एक व्यक्ति के दो नाम तो हो नहीं सकते, ठीक है। आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड पर एक ही नाम होता है, कोई दो नाम थोड़ा ना होता है उस पर, तो एक ही नाम होता है, तो ठीक है। तो बी के भी दो वैल्यू कैसी होगी, तो वी की दो वैल्यू नहीं होगी, वी की सेम वैल्यू होगी, सेम नंबर। आपको 7 और 5 बराबर करना है, जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाई करके बराबर करना है, जैसे मर्जी कर दो, जितना मल्टीप्लाई करना करो, बस 7 और 5 क्या होने चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, ये जो 7 है इस 7 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे, 5 × 7 ये भी 35, और 5 × 7 ये भी क्या हो जाएगा, 35। तो ठीक है, ये जो 7 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, और ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब देखते हैं ए रेशो बी रेशो सी। अच्छा, 5 का मल्टीप्लाई आपने इससे भी करना है, इससे भी करना है, मल्टीप्लाई 7 लिखा है तो 7 का मल्टीप्लाई 5 से भी करना है, 19 से भी करना है। रेशो का रूल होता है कि अगर रेशो 1:2 है, अगर आप एक नंबर में 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा नंबर भी कितना होगा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा, तो 10:10:20, मतलब एक नंबर को अगर 10 गुना किया तो दूसरे को भी कितना गुना करेंगे, 10 गुना। तो वैसे अगर 5 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 5 का मल्टीप्लाई 11 से भी करोगे तो कितना बनेगा, 5 × 11, यहाँ पे हो जाएंगे 55। तो ए की वैल्यू 5 गुना, यहाँ पे 11 का 5 गुना, ये हो गए 55, ठीक है जी। और बी का 7 × 5 कितना हो गया, 7×5 35, 55 35। और देखो यहाँ पे जब बी की बारी यहाँ पे आई तो बी भी 7 × 5, ये भी कितना हो गया, 35, और 19 × 7 133, 133। सी की वैल्यू हो गई 7 गुना तो 133। आई होप आपको समझ आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह से रेशो कंबाइन करते हैं, आगे भी आती रहेगी रेशो, तो उसमें दोबारा से कंबाइन करेंगे, ठीक है। रेशो अलग अलग नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की वैल्यू, तो रेशो कंबाइन करके आया 55, 35 और 133, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए करिए इस क्वेश्चन को भी, इसमें भी सेम है,
A/B, ये दे रखा है 5:8 और आगे है B/C 4:7। फाइंड वैल्यू ऑफ A/B/C, रेशो दोबारा से कंबाइन करनी है। अब देखो यहाँ पे B, यहाँ पे B यहाँ पे 8 है और B यहाँ पे कितना है इस रेशो में 4। 8 और 4 करने हैं बराबर। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं कि 4 का गुणा इस तरफ 8 का गुणा इस तरफ हो जाएगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। पर 8 4 बराबर करने हैं तो यहाँ पर तो मैं दोनों को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 4 का गुणा इधर करूँ 8 का गुणा इधर करूँ। अगर मैं सिंपल इस 4 को 2 से गुणा कर दूँ तो 4 गुणा 2 ये कितना हो जाएगा 8। और ये कंपल्सरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर 2 गुणा किया तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, वो रेशियो में होता है कंपल्सरी, ये रेशियो नहीं है, ये बराबर कर रहे हैं तो 8 4। जैसे 4 का गुणा 2 से किया तो ये भी 8 और ये भी कितना हो गया 8। तो 4 का गुणा करना है 2 से, 4 का गुणा 2 से किया, 4 का गुणा 2 से किया तो 7 का गुणा भी कितने से करेंगे 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14। नई रेशो बन जाएगी 8/14। मतलब अगर मैं B/C को अब देखूं तो ये 4 × 2 8/7 × 2 ये हो जाएगा 14 और ये ख़त्म। अब ये A/B और ये B/C। आपसे पूछा है ABC, A की वैल्यू कितनी है ऊपर 5, B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 और B की वैल्यू यहाँ भी कितनी है 8, तो B की वैल्यू 8 और C कितने के बराबर है यहाँ पे 14, तो C कितने के बराबर हो गया 14। 5 8 14, ऑप्शन नंबर A। तो इस तरह से रेशो कंबाइन करनी होती है। ठीक है, रेशो में और कुछ भी कॉमन नहीं होता, रेशो में कुछ कॉमन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 47% और 25% ज़्यादा हैं, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से, कोई तीसरी संख्या है उससे 47% और 25% ज़्यादा है। परसेंटेज की बात चल रही है तो हमेशा 100% मान के चलते हैं। मान लो एक नंबर 100 है, फिर ये बोल रहे हैं तीसरी संख्या मान ली मैंने 100, तो दो संख्याएं इस संख्या से 47% ज़्यादा है, तो 47% ज़्यादा है तो ये 147 और 25% ज़्यादा है तो ये 125। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं तो फर्स्ट नंबर 147 है, सेकंड 125 है और इन दोनों की रेशो बन गई 147/125। ये लो, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने अपनी मर्जी से, मैं दोबारा बोल रहा हूँ अपनी मर्जी से मैंने कोई क्वेश्चन रखा है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है एग्ज़ाम में। आसान भी पूछ लेते हैं, मुश्किल भी पूछ लेते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। 76 आवर्स 7 दिन का और 7 दिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 76 आवर हैं और 7 डेज़ हैं और परली तरफ क्या है यहाँ पे 7 डेज़। जब भी आपको इस तरह की रेशियो निकालनी है, इस तरफ आपको आवर दे रखे हैं, इस तरफ आपको डे दे रखे हैं, कभी किलोग्राम ग्राम, ठीक है, मीटर किलोमीटर, इस तरह से यूनिटें अलग अलग दे देते हैं। तो आपको यूनिटें बराबर करनी है। यहाँ पे पहले तो आवर है तो आवर में तो आवर में कर दो, डेज़ है तो डेज़ में कर दो, आपकी इच्छा है वो आवर को डेज़ करना डेज़ करो या डेज़ को आवर करना आवर कर दो, वो आपकी इच्छा, जिस तरफ से आसान लगे। आवर एक दिन में 24 आवर होते हैं तो 7 में कितने हो जाएंगे 7 × 24 आवर, बिकॉज 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, तो 7 डेज इज इक्वल टू 7 × 24 आवर्स। अच्छा, कट रहा है तो काट देते हैं। 4 एकम 4, 3 4 ने 36, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, इस तरफ बचे 19 और इस तरफ बचे 7 6 42, 19/42, 19/42। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें यूनिटें दे रखी होती हैं, जैसे यहाँ पे आवर है, यहाँ पे दिन है, तो आपको यूनिटें बराबर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 भाग के बराबर है। किसी संख्या का 20%, संख्या हमें पता नहीं है, मैं a मान के चलता हूँ, a का 20% तो 20/100। किसी अन्य संख्या के, कोई दूसरी संख्या है, मान लो b संख्या है, उसके 3/4 भाग के बराबर है। a का 20% जो है b के 3/4 के बराबर है,
तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब सीधी सी बात, पहली संख्या ए दूसरी बी, आपसे पूछा है ए रेशो बी। तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, आप सीधी 20% की फ्रैक्शन भी लिख सकते थे। 20% होता है 1/5 के बराबर। तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a/5, फिर ये बन जाएगा परली तरफ ये b को 3 से करेंगे तो 3b/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का गुणा a से 4a इज इक्वल टू 5 का गुणा 3b से 5 3 15b। अब a रेशो b निकालना है आपको। a रेशो b, a के परली तरफ 15 तो a की वैल्यू 15, b के इस तरफ 4 तो b की वैल्यू 4, तो 15:4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। देखो अगर 2x इज इक्वल टू 3y, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा तो x रेशो y किस तरह से निकालेंगे। x रेशो y जो होगा, जैसे x यहाँ पे y इस तरफ आएगा तो x/y इज इक्वल टू, और परली तरफ 3 है 3 और 2 मल्टीप्लाई में परली तरफ चला जाएगा तो डिवाइड में। x/y का मतलब हुआ x रेशो y, 3/2 का मतलब हुआ 3:2। रेशो फ्रैक्शन a की बात है, रेशो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, तो 3:2। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि x के परली तरफ कितना है 3, तो x की वैल्यू 3, y के इस तरफ कितना है 2, तो y की वैल्यू कितनी 2। तो सीधी सी बात a 15 और b 4, 15:4। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a इज इक्वल टू 5b, ठीक है, 4b इज इक्वल टू 6c, देन फाइंड a रेशियो c। अब ये नहीं है कि a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4, तो 5:4 इस तरह से लिख दिया, ठीक है। आपको रेशियो कंबाइन करनी पड़ेगी, यहाँ से आपको मिलेगी a रेशियो b, a 5 है b 3 है, तो 5:3। परली तरफ है b रेशियो c, b 6 है और c कितना है इस तरफ ये 4 है, तो c 4, 6:4। अच्छा कट भी रहा है, यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 3 6 और 2 से कट रहा है 2 × 2 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। यहाँ पे देखें b की वैल्यू 3, यहाँ पर देखें b की वैल्यू 3, b की वैल्यू सेम, तो आप बोलोगे a रेशो b रेशो c। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू यहाँ भी 3 है, तो b की वैल्यू यहाँ भी 3 है। रेशो कंबाइन की, b बराबर करना था, b पहले से बराबर है, कुछ भी नहीं करना मल्टीप्लाई, तो b 3 और c कितना यहाँ पे 2। आपसे पूछा है भाई a रेशो c, तो a 5 है और c 2 है, a 5 है और c 2 है, तो 5:2। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। मतलब रेशो कंबाइन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि रेशो बिना कंबाइन किए आप a रेशो c बता दो ना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये गलती नहीं करनी। 3 संख्याओं का योग 98 है, 3 नंबर है, 98 उसका उनका जोड़ है, पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 3 नंबर है, फर्स्ट रेशो सेकंड, बोल रहे हैं 2:3 है, ठीक है जी। दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात, तो दूसरा अलग लिख दो, इसके साथ मत सोचना कि इसका उसके साथ अनुपात कर दें। तो दूसरा और तीसरा, दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात कितना है 5:8 है। अच्छा यहाँ पर भी सेम a, अगर इसको मैं a बोलूँ b बोलूँ तो a रेशो b, फिर ये b रेशो c, ठीक है। तो आपसे पूछिए दूसरी संख्या कितनी है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको रेशो कंबाइन करनी है, 1:2 रेशो 3। अच्छा यहाँ पे दूसरा नंबर बोल रहे हैं 3 है, यहाँ पे दूसरा नंबर बोल रहे हैं 5 है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि एक नंबर 3 हो, एक नंबर, एक ही नंबर जो है उसको आप बोल रहे हैं 3 है, उसी को आप बोल रहे हैं 5 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 3 5 करने बराबर आपने, ये 3 और 5 बराबर करने, तो सीधी सी बात 5 का मल्टीप्लाई इधर और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 2 और 3 दोनों से, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, ये नहीं कि किसी एक से करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई जब 2 से किया तो 5 × 2 10, पहला नंबर 10, 5 × 3 यहाँ पे 15, और जब 5 × 3 करेंगे तो 5 × 3 यहाँ भी 15, सेकंड नंबर 15, और थर्ड कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24।
10:15:24। तीनों का जोड़ 98 है। आपको रेशो पता हो, ठीक है, आपको रेशो पता है, सम पता है, तो रेशो का सम, रेशो पता है, माइनस पता है, आपको अंतर पता है, रेशो का अंतर, रेशो पता है, गुणा पता है, रेशो का गुणा, ठीक है। तो 15 और 10 25, 25 और 24 हो गए आपके पास 49। अकॉर्डिंग टू रेशो 49 रेशो बन रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहे हैं जोड़ के 98 आएगा, ठीक है ना। ये 3 नंबर है, रेशो 10 15 24। अगर इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो बन रहा है 49, 49 बन रहे हैं। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि सम कितना है 98, तो 49 जो है रेशो का 98 के बराबर। अच्छा, 49 इतने के बराबर है, एक कितने के बराबर, 49 से डिवाइड कर दो, डबल होगा, 1:2 के बराबर हो गया। 1:2 के बराबर आपसे पूछे दूसरी संख्या, जब एक की वैल्यू लग गई पता तो इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे। दूसरी संख्या पूछिए तो दूसरी तो यहाँ पे 15 है, तो इसमें गुणा 2 कर दो, 15 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 30। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक की वैल्यू 2 है तो 15 की वैल्यू 30, एक की वैल्यू 2 तो 10 की वैल्यू 20। अगर पहली संख्या पूछी होती तो 20, अगर तीसरी संख्या पूछी होती तो 24 का डबल कितना हो जाएगा 48। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। 25,300 रुपये के कुल लाभ को PQR के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि PQ 9:7, PQ 9:7 एंड QR 3:12, 3:12। अच्छा, 3:12 भी कट रहा है, 3:1 3 चौके 12, तो इसको पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो QR मैंने लिख दिया 1:4। अच्छा, Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7, Q यहाँ पे कितना है 1, तो 7 और 1 बराबर करने हैं, तो 7 और 1 बराबर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 7 का गुणा कर दूँ, अगर 7 का गुणा कर दें तो देखो P/Q तो ये रहेगा 9:7, पर ये जो Q/R है ये नई रेशो बन जाएगी। 7 का गुणा करने पर 7 एकम 7 और 7 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 28। आ गया PQR। देखो, चाहे बांटना है रेशो में, कुछ भी करना है, सबसे पहला काम रेशो कंबाइन करनी पड़ेगी। अब PQR है तो P कितना है यहाँ पे 9 है, Q कितना है यहाँ पे 7 है, Q यहाँ पे भी 7 है, R कितना है यहाँ पे 28 है। बस ये इस रेशो में बांटना है जो भी है यहाँ पे, ओ सॉरी, इस रेशो में बांटना है जो भी यहाँ पे है, ये बड़ी चीज, ठीक है। अब रेशो में बांटते किस तरह से हैं, देखो टोटल कितना है यहाँ पे 25,300, 25,300। अगर रेशो में देखें तो टोटल कितना है, P के पास 9 रेशो है, Q के पास 7 है, R के पास कितना है 28 है यहाँ पे। तो कितना बना ये 28 और 7 35, 35 और 9 कितने हो गए 44। तो रेशो में तो टोटल बन रहा है 44 रेशो, पर एक्चुअल में कितने रुपए हैं 25,300 रुपये। बोल रहे हैं आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए, आर का हिस्सा, आर को कितने रुपए मिले यहाँ पे 28। अगर 44 इतने के बराबर है तो 28 कितने के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, 25,300, 28 की वैल्यू पता करनी है गुणा 28, और 44 की वैल्यू पता है तो 44 यहाँ पे। अच्छा जी, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 11 से ये कट जाएगा, 11 दूने 22, 11 3 33, 0 0, और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 7 3 21, 2 7 2 14 और 2 16, 16,100, 16,100, ठीक है। तो इस तरह से रेशो में बांटते हैं, कुछ भी बांटना हो तो इसी तरह से, ठीक है। टोटल कितना बना, यहाँ पे कितना है, कितने की वैल्यू निकालनी है उतने की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे 3 संख्याओं का अनुपात 10 15 13, 3 संख्याएं हैं, एक 10 है, एक 15 रेशो है, एक 13 रेशो है। यदि पहली संख्या का 10% 66 है तो तीसरी और दूसरी संख्या का के अंतर का 50% कितना होगा, ठीक है।
यदि पहली का 10%, पहली का 10%, अगर मैं 10 का 10% निकालूं तो कितना होगा यहाँ पे 1, 10 का 10% इस तरह से भाई, तो 10 का 10% 1 हुआ, पर ये बोल रहे हैं 1 नहीं है, कितने के बराबर है, 66 के बराबर है। ठीक है जी। तो तीसरी और दूसरी के अंतर का 50%, तीसरी और दूसरी इन दोनों के अंतर 15 और 13, 1 मिनट, 15 और 13 का अंतर कितना हुआ 2, अंतर का 50%, 2 का 50%, 2 का 50% मतलब 50% का मतलब होता है आधा। बाकी इस तरह से लिख देते हैं अगर नहीं लग रहा पता। 50%, 0 0 5 5 गुणा 2 10 और 2 से 2 खत्म 1। ठीक है, 2 का मतलब 2 डिफरेंस आया, तो उसका 50% कितना हुआ 1। आपको बोल रहे हैं तो तीसरी और दूसरी के अंतर का 50% कितना होगा, तो मैंने रेशियो में इसका 50% निकाल दिया और रेशियो में इसकी वैल्यू कितनी आई 1 आई, और यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 66 है, तो ये 1 भी कितने के बराबर होगा 66 के बराबर। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 गुणा करता, 3 होता तो मैं 3 गुणा कर देता, क्योंकि 1 की वैल्यू तो हमारे पास आ ही चुकी है पहले से। तो ऑप्शन नंबर सी 66। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, लाल हरे गुलाबी 3 तरह के टोकन एक बैग में, लाल और हरे टोकन का अनुपात, लाल और हरे, चलो लाल और हरे टोकन का अनुपात 7:20 है। ठीक है जी, मान लिया हमने। गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात, ये लो गुलाबी भी आया, गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 15:12। ठीक है, 15:12। तो हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात, हरे और गुलाबी का आपको बताना है। चलो जी बता देते हैं, हरे और गुलाबी का सेम है, A/B, B/C। यहाँ पे देखो लाल है, यहाँ भी लाल है, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे लाल कितने हैं 12, पर ये रेशियो कट रही है तो फिर काटनी पड़ेगी। 3 से कट रहा है 3 पंजे 15, 3 से कट रहा है 3 चौके 12। अब देखो यहाँ पे लाल कितने हैं 7, यहाँ पे लाल कितने हैं 4, A/B/C। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाल है, यहाँ पे लाल है, तो फिर लाल और लाल कर देंगे लाल। ठीक है, मतलब बराबर करने हैं भाई, 7 और 4, तो 7 और 4, अच्छा 7 और 4 बराबर करने हैं तो 4 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं और 7 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं, बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो लाल हरे गुलाबी लाल ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, 4 गुणा 7 28 लाल होंगे, यहाँ भी 7 चौके 28 ये भी लाल होंगे। ठीक है, गुलाबी 7 गुणा 5 35 होंगे, हरे 20 गुणा 4 कितने होंगे 80। तो हरे और गुलाबी का आपको अनुपात बताना है, तो हरे कितने बनेंगे 20 गुणा 4 80, और गुलाबी कितने बनेंगे यहाँ पे 5, सॉरी गुलाबी कितने बनेंगे यहाँ पे 7 का गुणा भी करना है ना, 7 पंजे 35, तो गुणा भी करना है आपने बार 7 का, 80/35 ये बना यहाँ पे। तो 5 से कट जाएगा 16 और 5 से कट जाएगा 5 7 35, तो 16:7, ऑप्शन नंबर बी। जैसे रेशो कंबाइन कर रहे थे तो वैसे यहीं पे भी रेशो कंबाइन की, A/B और ये C/A मान के चल पड़ो चाहे यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खतरनाक नहीं है, बिल्कुल आसान है। 4:16 बोल रहे हैं, 4:16:7:3:x। ठीक है, समानुपात प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन है ये और आपको ये बताया, फिर बोला x और y, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको x और y का अनुपात निकालना है। ठीक है, अच्छा समानुपात का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट जो 2 नंबर हैं उनका जो अनुपात होगा बराबर होगा लास्ट के जो 2 नंबर होंगे, 7.3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, जैसे x इज इक्वल टू, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 × x इज इक्वल टू 7 × 3
7.3 मल्टीप्लाई 16 और x इज इक्वल टू 7.3 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 4, 4 से कट रहा है, 4 चौके 16, फिर ये x इज इक्वल टू 4 3 12, एक 4 सते 28, 28 और 1 29 और ये 29.2, ठीक है 29.2। x की वैल्यू आई 29.2 रेशो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या कर रहे हो आप, इतनी कैलकुलेशन क्यों? 4 का ये कितना गुणा है, 4 गुणा, तो इसका भी कितना गुणा कर दो, सीधा 4 गुणा, बात खत्म, ठीक है 29.2। पर मेरा काम था समझाना, ठीक है, कभी कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, डेसिमल में आएंगे तो करना है आपने इस तरह से, पहले 2 का अनुपात अगले 2 के अनुपात के बराबर, ये था समझने के लिए, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई 4 तो आगे भी मल्टीप्लाई 4, तो 29.2 और y भी इस तरह से देख लेते हैं, 4 का ये 8 गुणा 4 8 32। अब मैं इस तरह से करूँगा 4 8 32, क्योंकि अब मुझे दिख गया कि 4 गुणा 8 32, तो 7 गुणा 8 7 8 56 दिखा, मुझे पहले भी था पर मुझे समझाना था ये चीज़, ठीक है, एक बार करनी थी तो मैंने करके बताया। 29.2 रेशो 56, अच्छा जी 292, अगर मैं डेसिमल हटा दूँ यहाँ से तो बटे में 10 आएगा, बटे का 10 परली तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 560 हो जाएगा यहाँ पे। 292 रेशो 560, अच्छा 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 0 2 से दोबारा कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 0, 73 रेशो 140, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से प्रोपोर्शन। लो जी, एज वाले क्वेश्चन भी आए। हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। चलो पहले तो मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। हितेश और उसका पुत्र है सन, हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। हितेश जो है अपने पुत्र से 3 गुना है, अगर ये 1 ये 3, उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 साल छोटी है, अच्छा उसकी पुत्री भी है तो डॉटर भी है, उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 साल छोटी है, अच्छा पुत्री जो है पुत्र से 3 साल छोटी है, अच्छा 3 साल छोटी है तो ये 1 रेशो है, ठीक है, वेरिएबल लिख लेते हैं साथ में, अगर ये x मान के चलें तो ये 3x, तो मैंने इस तरह से रेशो लिख लिया कि अगर ये r है तो ये 3r है। पुत्री 3 साल छोटी है उसके पुत्र से, 3 साल छोटी है, तो अगर ये 1r है तो ये 3 साल छोटी है, तो r-3। 3 साल पहले इनकी आयु का योग 103, तो 3 साल पहले की बात कर दी, तो 3 साल पहले क्या होगा, 3 साल पहले जो हरीश जो हितेश है वो 3r-3, और ये जो उसका पुत्र है ये 1r-3 माइनस का 3, मतलब 3 साल पहले मतलब 3 माइनस 3 साल का बाद मतलब प्लस का 3, और ये 3 साल पहले r-3 है तो एक और -3 करेंगे, इस तरह से देख लो भाई, r-3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस और r-6, ये जो डॉटर है ये हो जाएगी r-6। बोल रहे हैं 3 साल पहले ये हितेश, उसका पुत्र और उसकी पुत्री, इन तीनों की आयु का जो जोड़ है, कर दिया जोड़ हमने, किसके बराबर है, 123 के बराबर। क्वेश्चन में बोला है तो फिर हमने तो करना ही है। ये 3r है, 1r ये 1r ये, तो 3 4 5r हो गया हमारे पास, 5r माइनस का 3 और माइनस का 3 और माइनस का 6 कितने हो गए, माइनस का 9, 3 और 6 हो गए यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस माइनस के 9 इज इक्वल टू 103, तो 5r इज इक्वल टू 103 और प्लस में 9 कितना हो जाएगा, 132। अब गलती कहाँ पे हुई, देखो भाई, हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना, हितेश क्योंकि 5 से नहीं कटेगा ना, तो गलती हुई होगी कहीं ना कहीं, पुत्र की आयु से 3 गुना, ठीक है, तो हितेश और पुत्र की आयु से 3 गुना, अगर ये 1 तो ये 3, और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 साल छोटी है, 3 साल छोटी है जी, तो डॉटर जो है इससे 3 साल छोटी है, तो अगर ये इतना है तो उससे 3 साल छोटी ये हो जाएगी, ओके। अच्छा फिर बोला 3 साल पहले क्या होगा, 3r-3,
3 ईयर्स अगो, ठीक है 3 साल पहले। तो 3 साल पहले तो -3 ही करेंगे, और यहाँ पे r-3 और यहाँ पे -3 करेंगे तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा 3 और 1 ये r 4 और 1 ये 5r माइनस ये 9। अच्छा माइनस माइनस का 3 ये भी है भाई, माइनस का 3 ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 और माइनस का 6 ये, तो माइनस के कितने होंगे यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गई। ओहो, इतनी मिस्टेक नहीं करनी हमने, कम ही मिस्टेक करनी है। तो 5r माइनस 3 3 6, माइनस का 6 और माइनस का 6 ये हो जाएंगे माइनस के 12, ठीक है। फिर प्लस के 12 परली तरफ चले जाएंगे, तो 103 में 12 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएंगे, 135 हो जाएंगे। अब कटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 की वैल्यू 27 आई। 1:27 के बराबर है। आपसे पूछा है हितेश की वर्तमान आयु। हितेश जो है ये प्रेजेंट है 3 रेशो, हितेश तो 3 रेशो है, तो 3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 27, मतलब 1 यूनिट 27 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर, 81, ठीक है 81 साल। तो हितेश कितने साल का है, 81 साल का। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। आपसे पूछिए हितेश की वर्तमान आयु। अभी हितेश मान लेते हैं, मैं लास्ट ऑप्शन से करके बता देता हूँ। अगर मैं मान लूँ कि लास्ट ऑप्शन जो हितेश है, एक ही हितेश है, एक उसकी डॉटर है, बाय ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हितेश मान लें 81 साल का है, तो बोल रहे हैं हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 27 का 3 गुना होता है 81। और उसकी जो पुत्री है, पुत्र से 3 साल छोटी है, अगर ये 27 से 3 साल छोटी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, 24 और 3 27। 3 साल पहले की बात करें तो ये 78, 81 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे 3 साल पहले की बात करें तो 24 और 3 27, 3 साल पहले की बात, और 24 में से 3 गए तो कितने बचे यहाँ पे 21। अब इन तीनों को जोड़ो कितना आ रहा है, क्योंकि 3 साल पहले जो इनकी आयु को जोड़ा 123 आना चाहिए। जिस ऑप्शन से इस तरह करके ये लास्ट में जोड़ के 123 आ गया, वो ऑप्शन ठीक होगा। तो 78 24 21, 78 24 और 21 जोड़ देते हैं, 8 4 12 1 13, 7 2 9 10 2 12, 123। तो ऑप्शन हमारा ठीक है 81। तो अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात, ठीक है 3:2:5 और उनके वर्गों का जोड़, इनके वर्गों का जोड़ 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा इनके वर्गों का जोड़, इसका वर्ग करेंगे, अगर मैं नंबर देखूं तो ये 3 रेशो, ये 2 रेशो और ये कितना है 5 रेशो। रेशो से जब भी नंबर बनाएंगे तो किसी कॉमन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेशो फिर कॉमन से काट के बनी होती है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 9 आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर 25 25 आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये गलती नहीं करनी यहाँ पे कि आर स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है आर स्क्वायर होगा, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे आर है, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर, आर का भी स्क्वायर होगा। तो 9, अच्छा फिर बोला है कि इनका जोड़, वर्गों का जोड़, इनको जोड़ देंगे तो कितने के बराबर आएगा, ये 1862 के बराबर। तो 9 4 13, 25 और 13 कितने हो गए 25 10 35 और 3 हो गए 38, 38 आर स्क्वायर, और ये हो गया 1862 के बराबर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1862 अपॉन 38। अच्छा 2 से कट जाएगा 19 बार, 2 ने 18, 2 3 6, 2 एकम 2। अच्छा 19 से कट जाएगा 4, 19 चौके 76, 76 तो 171, तो 19 नया 171, ठीक है 49, आर स्क्वायर 49, ठीक है ना 171, आर स्क्वायर 49 के बराबर हुआ, तो आर हो जाएगा 7 के बराबर, मतलब एक रेशो कितने के बराबर आएगी 7 के बराबर। एक 7 के बराबर है। आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा कितने रेशो है यहाँ पे 2, तो 7 का डबल कितना हो जाएगा 14। तो सबसे छोटी संख्या आएगी यहाँ पे 14, ये नंबर होगा 7 3 21 और ये नंबर होगा 7 5 35। सबसे बड़ी संख्या जो है 35 है।
अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 4/5, अच्छा 5/6 और 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12। देखो रेशियो फ्रैक्शन में है, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई का मतलब है कि ये डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, 5, 6, 10 नहीं चाहिए। तो रेशियो का एक रूल है कि अगर मैं यहाँ पे 10 गुणा करूँ तो हर एक रेशियो में 10 का गुणा, ठीक है, तीनों में बराबर का मल्टीप्लाई। तो ऐसा कोई नंबर जो 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, तो हम बोलेंगे इनका एलसीएम 30 होता है। तो 30 गुणा यहाँ पे कर दो, 30 ही गुणा यहाँ पे कर दो, 30 ही गुणा यहाँ पे कर दो। यहाँ पे बनेगा 5 के 30, तो 6 चौके 24 रेशो, 6 पंजे 30, तो 5 पंजे 25 और रेशो 9 तियाँ 27, तो 24, 25 और 27। बोल रहे हैं सबसे बड़ी संख्या, छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी 24, सबसे बड़ी 27, ठीक है। सबसे छोटी जो है 24 है, सबसे बड़ी जो है 27 है। 3 का गैप आ रहा है, 3 का अंतर है, बोल रहे हैं 12 का अंतर है। तो 3 12 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। 1 4 के बराबर हुआ। आपसे पूछा है कि ना तो वो सबसे छोटी है ना सबसे बड़ी संख्या, ना सबसे छोटी ना सबसे बड़ी, मतलब ना तो ये ना तो ये चाहिए बीच वाली संख्या 25। तो 1 4 के बराबर है, तो 25 कितने के बराबर, 25 हो गया 100 के बराबर भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य। 3 वस्तुएं, उनका जो एवरेज है वो 15,135। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3, 5, 7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना। अच्छा ये एवरेज दे रखा है ना, हम रेशियो का भी एवरेज ले लेंगे, क्या दिक्कत है। एवरेज होता है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो 7 5 12, 12 और 3 15, और कितने नंबर जोड़े, ये 3 नंबर जोड़े मैंने, तो 15/3, 3 पंजे 15। एवरेज तो 5 रेशियो बना, एवरेज 5 रेशियो बना, और क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज कितना है, 15,135। सम से भी कर सकते हैं कि 3 का एवरेज इतना है तो सम कितना है, फिर इसका सम करके बराबर कर देंगे। एवरेज से आसान है वैसे। 5 रेशियो 15,135, 5 से काट दो, 5 3 15, ठीक है। फिर 0 और फिर 0, 2 नंबर एक साथ आएंगे, 0, 5 गुणा 2 10 और 3 5 7 35, 3027। तो सबसे छोटी वस्तु का मूल्य कितना है, सबसे छोटी वस्तु का मूल्य कितना। यहाँ पे सबसे छोटी वस्तु कितनी है, सबसे छोटी जो वस्तु है वो है यहाँ पे 3, ठीक है, वन ऑफ द चीपेस्ट आइटम। तो 3 रेशियो है, तो यहाँ पे 1 3027 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होगा, क्योंकि रेशियो में सबसे कम यहाँ पे 3 है। 3 सते 21, 2 3 दूनी 6, 2 8, 0 3 3 9, 9081, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा नहीं एक रेशियो की वैल्यू 3027 आई और फटाफट ये ऑप्शन नंबर भी 3027 ही कर दिया। औसत दिया है तो रेशियो का भी एवरेज निकाल दिया, 5 आया, ठीक है। और 5 जो है 15,135 के बराबर है, एवरेज इतना है इनका, और 1 आया 3027 के बराबर। एक रेशियो काटने के बाद 1 3027 के बराबर है। सबसे सस्ता जो है यहाँ पे 3 है, सबसे महंगा जो है यहाँ पे 7 है, तो 3 गुणा कर दिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 शर्ट 7 पतलून की कुल कीमत। अच्छा 5 जो शर्ट है, शर्ट को मैं चलो ए लिख देता हूँ यार, 5 शर्ट और 7 पतलून, 7 पतलून की जो कीमत है, अगर एक शर्ट में ए की मान के चलूँ, एक पतलून पी मान के चलूँ, तो इनको जोड़ के कितना आएगा, 6150 आएगा। 3 शर्ट की कीमत, शर्ट को मैं ए बोल रहा हूँ, 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून की कीमत के बराबर है। 3 शर्ट की ये जो कीमत है 4 पतलून के बराबर है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ए रेशो पी, यहाँ से शर्ट और पतलून की रेशो बन जाएगी ए 4 और पी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ए 4 पी 3। तो ठीक है, इसमें रख देते हैं ए की वैल्यू 4, तो 4 पंजे 20 प्लस, ठीक है, 3 3 सते 21 और कितने के बराबर है, 6150 के बराबर।
यहाँ से एक की वैल्यू निकालते हैं 41, और 41 कितने के बराबर है 6150। 41 इतने के बराबर है तो आपको वैल्यू कितने की पूछी यहाँ पे, 2 शर्ट और 2 पतलून, ठीक है। 2 शर्ट और प्लस में 2 पतलून की वैल्यू बतानी है। तो ए कितना है यहाँ पे 4 है, मतलब 4 दूनी 8, जमा पतलून यहाँ पे 3 है, 3 गुणा 6, 8 और 6 कितना, 8 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 14। मतलब आपको 14 रेशियो की वैल्यू बतानी है, 14 यूनिट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर 41 6150 के बराबर है तो 14 कितने के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, 6150 मल्टीप्लाई 14 और डिवाइड में 41। तो ये कैलकुलेशन आपने करनी है और कमेंट में बताना है कि क्या आंसर आया, ठीक है जी। 20 और 21 हो गए 41, तो 41 6150 के बराबर है। आपसे पूछा है 2 शर्ट 2 पतलून पूछी हैं, तो ये 14 यूनिट के बराबर आएगा। तो 14 कितने के बराबर होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 21 + 16 √2 16 - 7 √2। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर चलिए करते हैं मीन प्रपोर्शन। पहले मैं आपको बता दूं मीन प्रपोर्शन क्या होता है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात, मध्य अनुपात का मतलब है जैसे मान लो एक नंबर ए दे रखा है आपको, एक नंबर बी दे रखा है, मैंने बोला बताओ इसका मीन प्रपोर्शन कितना होगा, ठीक है। इसका मीन प्रपोर्शन कितना होगा मतलब बीच में क्या नंबर आएगा, तो ए, बीच में मान लेता हूँ मैं एक्स आएगा और परली तरफ कितना है यहाँ पे बी, ये होता है मीन प्रपोर्शन। आपको अगर मीन प्रपोर्शन पूछा है 2 नंबर के बीच में, तो 2 नंबर के बीच का नंबर एक्स मान के चलो, फिर ये प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात, ये बराबर ए रेशियो एक्स का मतलब हो गया ए अपॉन एक्स, और फिर इसका कंपैरिजन इसके साथ कर दो, रेशियो इसके साथ बना लो, इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी। अगर यहाँ से देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a मल्टीप्लाई बी, ए बी, एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और परली तरफ ए बी, और यहाँ से x हो जाएगा स्क्वेयर परली तरफ जाएगा तो √a_b। वाह, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला याद नहीं करना होता है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब अगर मीन पूछा है, मध्य अनुपात पूछा है तो बीच वाला मान के चलना है, अगर तीसरा पूछा होगा तो तीसरा x मान के चलना है, चौथा पूछा होगा तो चौथा x मान के चलना है। फिर जैसे यहाँ पे 3 ही नंबर दिए गए हैं तो इन पहले 2 का अनुपात जो होगा ये अगले 2 के बराबर होगा, मतलब x बीच में कॉमन आ जाएगा, a/x और इज इक्वल टू x/b। अच्छा, तो आपको ये 2 नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, तो फॉर्मूला √a_b, तो √a मल्टीप्लाई b, 21 + 16 √2 a मल्टीप्लाई b, 16 - 7 √2, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो ऑप्शन में √2 ही आ सकता है। ये √7 तो गलत हो जाएगा, ये भी √7 गलत हो जाएगा, या तो यहाँ पे √2 है या तो यहाँ पे √2 है। यहाँ पे 109 है, यहाँ पे 112 है। अब देखो ब्रैकेट के यहाँ पे 21 है तो 21 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, और 16 √2 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। अच्छा, मैं √2 का कर देता हूँ, पहले √2 से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 109 है, यहाँ पे 112 है, तो मैं जब 21 का 7 इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 21 का मल्टीप्लाई इससे भी करना है, फिर 21 का मल्टीप्लाई इससे भी करना है, ठीक है। तो मैं सीधा √2 वाला देखूंगा अभी यहाँ पे कि √2 की कैलकुलेशन कितनी आएगी। 21 का 7 गुणा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 √2, एक √2 यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें 16 √2 का मल्टीप्लाई अगर 16 से करें, फिर 16 √2 का मल्टीप्लाई इससे भी करना पड़ेगा, पर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 2 के बराबर हो जाएगा। तो 16 √2 का मल्टीप्लाई 16 से करते हैं तो 16 गुणा 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, और ये √2, एक 256 और 147। जब आपने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये माइनस का, ये प्लस का। अब ये √2 ये √2, तो 256 माइनस प्लस माइनस 147 माइनस कर दो,
16 4, 16 में से 7 गए 9, 4 में से 4 गई 0, 2 में से 1 गया 109√2। तो 109√2 वाला तो ये है 109√2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप कर भी सकते हैं तो कर लो, बाकी तो √2 वाला देखो और आंसर ख़त्म करो सीधा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तुंजा और बी का तृतीय अनुपात सी है। स्तुंजा और बी का तृतीय अनुपात, तीसरा अनुपात सी है। यदि बी पहली 3 सम संख्याओं का योगफल, पहली 3 सम संख्याएं जो होंगी वो होंगी 2 4 6। बोल रहे हैं कि जो बी है वो पहली 3 का जोड़ है 3 सम संख्याओं का, तो 3 सम संख्याएं हैं तो 6 4 10 2 12। ठीक है, ये तो और आसान हो गया। बी 12, आपसे सी पूछा है, सी कितना होगा, तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर। 57/12 इज इक्वल टू 12/c, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड। स्तुंजा गुणा सी इज इक्वल टू 12 गुणा 12। स्तुंजा गुणा सी बराबर है 12 गुणा 12, तो ये आपके पास बन जाएगा c इज इक्वल टू 12 गुणा 12 और बटे में स्तुंजा। 12 गुणा 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये 52, तो 2 पॉइंट पूछा आएगा, बुंजा का डबल 2 दूनी 4, 2 5 10 104, तो 2 पॉइंट पूछा आएगा ये। ठीक है, क्योंकि बुंजा का 3 गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15 156 ज़्यादा हो जाएगा, तो बुंजा का डबल के आसपास है, तो 2.53। 2 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और 338, एक नंबर x है, एक नंबर 338 है, और बोल रहे हैं इनके बीच का मध्य अनुपात, मतलब इनके बीच वाला जो नंबर है वो 260 है, ये 338 है। x और 338 के बीच का अनुपात 260 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा है, सेकंड पूछा है, थर्ड पूछा है, फोर्थ पूछा है, जो पूछा है मान के चल पड़ेंगे x। हमें क्या है x/260। अब 3 नंबर हैं तो पहले 2, बीच वाला कॉमन ले लेंगे दोनों में, और इन दोनों का अनुपात 260 बटे में 338। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो कितनी आई। ठीक है, जितनी भी आएगी उतना आंसर, और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 3 और 27 का चतुर्थ अनुपात, मतलब फोर्थ प्रपोर्शन। अच्छा, फोर्थ प्रपोर्शन 9 3 और 27, इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है तो मैं फोर्थ मान के चलूँगा x। ठीक है, बाकी इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात, रेशो, इन दोनों की रेशो अगले दो की रेशो के क्या हो जाएगी यहाँ पे बराबर। अच्छा, बाकी आप ये भी देख सकते हैं कि 9 का कितना गुणा है, ये 3 गुणा 9 3 27, तो 3 का कितना गुणा होगा यहाँ पे 3 गुणा 3 3 9, मतलब x कितने के बराबर होगा 9 के बराबर। a और 24 के तृतीय अनुपात के बराबर है। a और 24 के तृतीय अनुपात के बराबर है, मतलब यहाँ पे जो तृतीय अनुपात होगा, थर्ड प्रपोर्शन होगा, वो 9 आएगा। ठीक है, तो फिर इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर। a/24 इज इक्वल टू 24/9। 3 से कट रहा है 3 3 9, 3 से कट रहा है 3 8 24, 3 से कट जाएगा 3 8 24, और a इज इक्वल टू 8 × 8, 8 डिवाइड में परली तरफ मल्टीप्लाई में 64, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपको चौथा अनुपात निकालना है तो चौथा x मान के चलेंगे, फिर पहले दो का जो अनुपात होगा अगले दो के अनुपात के बराबर समानुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य अनुपात, तो 0.09। देखो, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना होता, सीधी सी बात है, जो अनुपात पूछा है मान के चलेंगे 0.09, और 16 के बीच मध्य अनुपात, और 16 के बीच मतलब मध्य अनुपात, मतलब इन दोनों के बीच में कोई नंबर है, हमें नहीं पता कितना है,
x मान लिया और लास्ट में कितना लिख दिया हमने 16। मध्य अनुपात पूछा है तो बीच वाला नंबर मान लिया। अब इन दोनों का अनुपात 0.09 अपॉन में x इज इक्वल टू, बीच वाला कॉमन है तो ये परली तरफ भी x अपॉन 16, क्रॉस मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, x का स्क्वायर, और ये 0.09 मल्टीप्लाई 16, स्क्वायर परली तरफ चला जाएगा तो अंडर रूट 0.09 मल्टीप्लाई 16। अच्छा 0.09 का रूट कितना होता है 3, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3, 2 अंक पहले डेसिमल तो यहाँ पे 1 अंक पहले डेसिमल मल्टीप्लाई 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 गुणा 3 करेंगे 4 3 12, 1 अंक पहले डेसिमल तो 1.2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है P 4 और 3 का चौथा अनुपात 6, P 4 और 3, 1 2 3 चौथा अनुपात 6, P का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल ही वाहियात। P 4 3 6 तो P अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, 3 से कट रहा है 3 का डबल 6, 2 से कट रहा है 2 का डबल 4, और 2 परली तरफ चला जाएगा तो P इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछते हैं यार, ये कोई मतलब है इतने आसान क्वेश्चन पूछने का, बड़े ज़्यादा आसान पूछ लिए हैं। 4 संख्याएं 16 10 9 17 के अनुपात में है, इनका योगफल, तो पहली और तीसरी का योगफल, ये भी रेशियो दी गई है, इसका सम इसके बराबर कर देना, एक की वैल्यू लग जाएगी पता, तो फिर फर्स्ट और थर्ड का सम 16 और 9, इनका जोड़ बता देना, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, तो 25 गुणा कर देना जो भी एक की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये आया क्वेश्चन अब 22 26 19 21, 22 26 इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं लेटेस्ट, ठीक है। 22 26 19 लेटेस्ट पेपर हुए उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। 22 26 19 21 बोला प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, ठीक है, प्रपोर्शन समानुपात में है। यदि है तो क्या है, और यदि y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान कितना होगा, इसमें बताना है आपको y का मान कितना होगा। यहाँ तो लिखा है तो यदि है तो कदी है, क्या है पता नहीं क्या है। चलिए क्वेश्चन करते हैं 22 26 19 21, 22 26 कितने का डिफरेंस है। देखो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करना है, पहले 2 और लास्ट 2, चाहे आपको बोला है x जोड़ा जाता है चाहे बोला है x माइनस किया जाता है, ठीक है, दोनों के लिए सेम तरीका। या तो फिर आप ये मतलब है ना अपनी मर्जी से नंबर माइनस करके देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो करते रह जाएंगे कि पता नहीं कौन सा नंबर होगा कि कितने माइनस करें कितने जोड़ें या कितने माइनस करें सेम नंबर की ये प्रपोर्शन में हो जाए। प्रपोर्शन का मतलब है समानुपात का मतलब है जैसे 1/2 और परली तरफ भी 1/2, दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। चलो यार 2 और 4, ठीक है, वैसे 2 नंबर हैं 2 और 4, एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 8, तो इन दोनों का अनुपात बराबर है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 2 और परली तरफ भी कितना आया 1 2, तो अनुपात बराबर हुआ। तो वैसे इसमें बोला है कि बराबर अनुपात होना चाहिए, तो क्या नंबर जोड़ें भाई, तो इन दोनों इसको करने का तरीका, इन दोनों का अंतर कितना है, 26 में से 22 गए 4, 21 में से 19 गए 2, रेशो बनाओ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2:1, ठीक है। अब देखो ये 2 अलग हैं, ये 2 अलग हैं, शुरू के 2 और लास्ट के 2, ठीक है, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर करना है मुझे। तो अगर मैं इन दोनों में से पहले फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ तो इन दोनों में से भी पहले फर्स्ट नंबर, इन दोनों में से पहले सेकंड नंबर ले रहा हूँ तो इन दोनों में से भी सेकंड नंबर। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ तो फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई 1 से, जैसे एलिगेशन में करते हैं, तो 22 से कम 22। अगर फर्स्ट का मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस दूसरे वाली रेशियो में से भी फर्स्ट का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी रेशियो से, क्रॉस मल्टीप्लाई 19 गुणा 2 38। आप अगर 26 गुणा 1 26 लिखते तो इस तरफ 21 गुणा 2 कितने लिख देते 42। इन दोनों का अंतर
और डिवाइड में रेशो का अंतर। यहाँ पे रेशो 2 है, 1 है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचा। 38 में से 22 गए, कितने बचे? मेरे हिसाब से बचे 16। आपके हिसाब से जितने बचे उतने लिख दो। 16 और 2 में से 1 गया, 1, तो 16। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई? ये x की वैल्यू आई जो भी आपने जोड़ा। अगर ये बोलते कि क्या जोड़ा, क्या जोड़ें किस समानुपात में, मैं बोलता 16 जोड़ देते हैं, समानुपात में हो जाएंगी। बाकी फिर अगर ये बोला कि सिर्फ जोड़ना ही है तो फिर ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अच्छा, 16 आंसर आया। 16 आंसर नहीं आया अभी तक, आगे भी करना है हमने। अब इसकी वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 16। तो 16 का डबल हो गया 32 बाई रेशो बाई, और यहाँ पे अगर 16 रखेंगे तो 16 चौके 64, 64 और 8 कितने हो जाएंगे? x की वैल्यू रख दो यहाँ पे 16, 16 चौके 64, 64 और 64 प्लस में 8, 64 6 70 2 72, यहाँ पे 72। ठीक है, फिर ये 2 रेशो 32 बटे में y इज इक्वल टू y बटे में 72 समानुपात में। y इंटू बाई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 गुणा 72, और y इज इक्वल टू अंडर रूट 32 गुणा 72। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 32 को लिख सकते हैं 16 का डबल 32, और इसको लिख सकते हैं 9 अठे 72, 9 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। रूट के अंदर जो भी नंबर 2 बार है, एक बार बाहर लिख देंगे उसको। चलो यहाँ जैसे कर देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 16 का रूट मुझे पता है, 16 का रूट होता है 4। ठीक है, फिर 9 का रूट पता है, 9 का रूट होता है 3। फिर 2 का एक पेयर बना तो ये 2 बार आएगा, फिर ये 2 का पेयर बना तो 1 2 ये बार आएगा। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का डबल कितना हो गया? 48। ऑप्शन नंबर सी। देख लो, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। 22 26 19 21। ठीक है, इस तरह से लिख दिए, पहले 2 लास्ट के 2, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों कई रेशियो बनाई तो ये बनी 2:1। फिर अगर पहले में से पहला नंबर ले रहे हैं तो अगली रेशियो में से पहला नंबर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई। 22 का गुणा 1 से किया 22, 19 का गुणा 2 से किया 38। अगर 26 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे 26, और 21 का गुणा 2 से करेंगे तो 21 का डबल कितना हो जाएगा? 42। फिर वही जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस और बटे में रेशियो का डिफरेंस, 2 - 1 1। और इस तरह से x का पता लग जाएगा कि आप क्या नंबर जोड़ें किस समानुपात में हो जाएं। तो 16। फिर ये आपको आगे वैल्यू दे रखी है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बहुत सारे। अच्छा, सिक्के वाला क्वेश्चन आया। एक बैग में 50 पैसे, फिर 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के, एक 10 पैसे वाले सिक्के 16:8:20 के अनुपात में है। ठीक है, ये कॉइन की रेशियो है कि इतने कॉइन है 16:8:20 के अनुपात में है, जिनकी कीमत 384 रुपये है। अच्छा, अब रेशो 50 पैसे के सिक्के हैं और रेशो 16। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं, रेशो 8 है। 10 पैसे के सिक्के हैं, रेशो कितनी है? 20। 50 पैसे के सिक्के, अगर 50 पैसे के आपके पास 16 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने? 16 पंजे 80, 0 800 पैसे बने। रुपए छोड़ो, मैं पैसे बोल देता हूँ, यहाँ पे पैसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 गुणा 8, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो ये 200 पैसे बनेंगे। ठीक है ना, आपके हाथ में 10 पैसे के 20 सिक्के हैं तो कितने पैसे? ठीक है, 10 पैसे के 20 सिक्के, ऐसे 10-10 पैसे रखे हुए हैं आपके पास, 20 सिक्के हैं आपके पास वो, तो 20 गुणा 10 कितने हो जाएंगे? वो 200 पैसे हो जाएंगे। अच्छा, टोटल कितने पैसे बने? 800 और 200 1000, 1000 और 200 कितने हो गए? 1200 पैसे। हम बोल रहे हैं 1200 पैसे, क्वेश्चन बोल रहा है 384 रुपये। इस तरफ पैसे तो इस तरफ भी पैसे, गुणा 100 कर देंगे। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 384 रुपये हैं, तो 384 में 384 गुणा 100। बस यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कितनी? 384 गुणा 100 बटे में 1200। 2 0 से 2 0 खत्म, 12 से काट देंगे। 12 3 36 और 2 12 का डबल 24, तो 32 आया।
आपसे पूछें 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के भाई 20 रेशो है यहाँ पे, तो 1 32 के बराबर है, तो 20 कितने के बराबर है, 32 गुणा 20, 32 का डबल चौट और 0 640, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपको जो कीमत है वो रुपए में दी गई है, ठीक है, तो बाकी भी रुपए में कर दो, अगर पैसे में करना है तो पैसे में कर दो। मतलब अगर इस तरफ आप पैसे में कर रहे हैं रेशो का हिसाब किताब, तो रुपए का हिसाब किताब भी पैसे में कर दो। अगर 1200 पैसे जो हैं वो रुपए में करने हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 रुपये हो जाएंगे, तो 12 रुपये 384 रुपये के बराबर हो जाएंगे, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सेम क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क, मतलब कमेंट करके बताना अगर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल की आय उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। राहुल की आय नहीं, सॉरी, आयु, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना। अगर ये 1 तो ये कितना हो जाएगा 3, मतलब ये x तो ये 3x। अब से 8 साल बाद, अगर 8 साल के बाद की बात करें तो ये हो जाएगा 3:8 और ये हो जाएगा 1:+ 8, मतलब x + 8 हो जाएगा। अब से 8 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने, उसकी पुत्री ये है, उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। ठीक है जी, 5 वर्ष अधिक होगी, तो ये लो, इसकी आयु जो है इसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 साल अधिक होगी, तो 5 इसमें नहीं करने हैं ऐड, क्योंकि ये ज़्यादा ही है, हमने 5 भी इसी में करने हैं ऐड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से वर्तमान आयु कर लेते हैं, 3:8 इज इक्वल टू 2:+2 8 द 16 +5, 2 से ब्रैकेट ओपन कर दी, 2 आर इस तरफ आएगा, तो 3 आर में से 2 आर गए, कितने बचे 1:, इस तरफ है 16 और 5, 16 और 5 21, 21 प्लस का 8 परली तरफ चला जाएगा, तो 21 में से 8 गए 13, तो 1 की वैल्यू 13। आपसे पूछिए राहुल की आयु, तो ये 3 है, 1 13 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होगा 13 3 39, तो ये 39 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, तो ये थे आज के क्वेश्चन, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को विराम देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगी भाई तो रहने दीजिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।